नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। दोनों का नाम अमन और राहुल था। ये दोनों बचपन के साथी थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। उनका जीवन पूरी तरह से एक दूसरे पर आधारित था। एक अगर खेत में काम करने जाता तो दूसरा साथ होता, एक अगर खेलता तो दूसरा उसका साथी बन जाता। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता था। अमन एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी बातें हमेशा सुलझी हुई और सोच समझकर की जाती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जो उसके विनम्र स्वभाव का प्रमाण थी। वह अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ न कुछ सोचता रहता था। उसकी एक खासियत थी कि वह कभी किसी की बुराई नहीं करता था। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता था। वहीं राहुल उसका बिल्कुल विपरीत था। वह नटखट और मस्तीखोर था। हर वक्त उसके चेहरे पर हंसी होती थी और उसकी बातों से हर किसी को हंसी आ जाती थी। हालांकि वह थोड़ा चंचल था, पर दिल का बहुत ही साफ और ईमानदार था। वह अपनी दोस्ती और रिश्तों के प्रति बेहद ईमानदार था। अगर कभी अमन उदास होता तो वह उसे हंसा देता। दोनों की जोड़ी इस तरह थी जैसे एक किताब के दो पन्ने, एक गंभीरता से भरा तो दूसरा मस्ती से। उनका रोज का कार्यक्रम तय था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों खेतों की ओर निकल जाते। रास्ते में वे पेड़ों की छांव में बैठते, बातें करते, हंसते, खिलखिलाते और कभी-कभी गहरी बातें भी छेड़ देते, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। समय बीतता गया और दोनों किशोर से युवा बन गए। उनके जीवन में बदलाव आने लगे, पर उनकी दोस्ती वैसी ही रही। एक दिन राहुल को शहर में नौकरी का मौका मिला। गांव में वैसे भी रोजगार के कम साधन थे, तो ये राहुल के लिए एक सुनहरा अवसर था। हालांकि वह इस अवसर से खुश था, पर अपने दोस्त अमन से दूर होने का ख्याल उसे उदास कर रहा था। उसने अमन से इस बारे में बात की। अमन, मुझे शहर जाना होगा नौकरी के लिए। मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसे रहूंगा, लेकिन मुझे अपनी दोस्ती की बहुत याद आएगी। राहुल, दोस्ती जगह से नहीं बदलती। चाहे हम कहीं भी हों, हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। और ये जो तुम शहर जा रहे हो, ये हमारे लिए ही तो अच्छा है। तुम जो सीखोगे वही हमारे गांव और हमारे लोगों के काम आएगा। राहुल को अमन की बात से थोड़ी तसल्ली मिली। उसने वादा किया कि वह हर महीने गांव आएगा और अपने दोस्त से मिलेगा। वह शहर चला गया और पहले कुछ दिन तो उसे गांव की और अमन की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे वह शहर की चमक धमक में खो गया। उसका ध्यान अपने काम में लग गया और वह गांव लौटने का वादा निभा नहीं पाया। इधर अमन को भी राहुल की कमी खलने लगी। वह हर दिन उसकी राह देखता, पर राहुल के लौटने के कोई असर नजर नहीं आते। समय बीता गया और सालों बाद राहुल एक बार फिर गांव लौटा। अब वह एक बड़ा आदमी बन चुका था। शहर में उसका खुद का बिजनेस था और उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुके थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या उसकी और अमन की दोस्ती अब भी वैसी ही होगी। जब राहुल गाँव पहुँचा तो उसे लगा कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। पुराने खेत, वह पीपल का पेड़, वह रास्ते, सब कुछ उसे बदला बदला सा लग रहा था। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अमन से मिलने पर क्या वह वैसे ही दोस्ती महसूस कर पाएगा जैसे पहले करता था। अमन अब भी वैसा ही शांत और गंभीर स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि वह अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए बेहद खुश है। जब राहुल अमन से मिला तो दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर अमन ने कहा, तू बहुत बदल गया है राहुल, लेकिन एक बात नहीं बदली, तू अब भी मेरा दोस्त है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती वक्त और दूरियों से नहीं बदलती। भले ही वे दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन उतना ही मजबूत था जितना पहले था। अमन ने राहुल को बताया कि उसने गांव में कई नई चीजें शुरू की हैं। वह खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहा था और गांव के बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रहा था। अमन ने कहा, शहर में जो तुमने सीखा उसे यहाँ लाकर हम अपने गांव को और बेहतर बना सकते हैं। राहुल को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ कि उसका दोस्त गांव में इतना अच्छा काम कर रहा है। उसने अमन से वादा किया कि वह अब से नियमित रूप से गांव आएगा और उसकी मदद करेगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे और अपने बचपन के सपनों को साकार करेंगे। ऐसे ही सालों पहले बिछड़े दोस्त मिल गए और सच्ची दोस्ती की जीत हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।